घर के कामों में उलझ जाना मत कि घर के कामों में उलझ जाना मत और अपने उन प्यारे सपनों को भूल जाना मत जो देखे थे कभी तुम्हारे भी माँ बाप ने। जो उम्मीदें बांधी थी भाई बहन ने साथ में। सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बन कर दिखाऊंगी और अपनी किस्मत की लकीरें खुद ही बनाऊंगी। लेकिन अब क्या, बस वही घर की जिम्मेदारियाँ, वही किचन की दीवारें, वही परेशानियाँ। क्यों भूल गए हो तुम, क्यों भूल गए हो तुम उस लड़की को जो कभी हारा नहीं करती थी, जो मुश्किलों से लड़ने से कभी डरा नहीं करती थी। चलो उठो, आज एनिमल बिहेवियर के साथ अपने इनर सेल्फ को समझते हैं। जिम्मेदारियाँ निभाओ पर सपनों को जीना भी सीखते हैं। तो वेलकम टू बैक आर न्यू व्लॉग दोस्तों। ये मेरा ही चैनल नहीं है बल्कि आपका और मेरा यानी हमारा चैनल है। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी तैयारियाँ। तो दोस्तों ये कुछ पंक्तियाँ जो मुझे लगा एक हाउसवाइफ सुनेगी तो मोटिवेट होएगी, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट रहते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि शादी के बाद स्टडी छूट गई, ध्यान भी नहीं दिया, घर की जिम्मेदारियों में रह गए और अब कैसे स्टार्ट करें या अब क्या हम करें, कैसे करें। तो खुद को पहली बात कम मत समझो, है ना। आजकल के ज़माने में सभी पढ़े लिखे हैं, 12th तो सभी ने किया है। अगर आप 12th किया है उसके बाद आपकी स्टडी छूट गई है तो ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू करो। फॉर्म भरो, 12th के बाद वाले फॉर्म भरो, देर मत करो, अब स्टार्ट करो। क्योंकि आजकल घर कोई भी नहीं बैठता नेसेसरी, है ना। तो अगर आप पता करोगे तो कोई ना कोई फॉर्म निकले ज़रूर होंगे। अगर आप फॉर्म फिल करते हो ना तो आप स्टडी भी करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके पास कुछ टारगेट रहेगा, है ना। टारगेट से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी क्लास में थी, क्लास 10th में, और वहाँ पर एक बात हो रही थी मैनिफेस्ट को लेके कि मैनिफेस्ट चीज़ें करो तो क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और मेरी वीडियो को पूरा देखना एंड तक। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मैं आपको मोटिवेट करने का काम और खुद एज ए एस्पिरेंट तैयारी कर रही हूँ। साथ में आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना, मैं भी कुछ भी हो पाएगा आपको मोटिवेट करूँगी, कुछ हो पाएगा तो सजेस्ट करूँगी। तो आज क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था तो उस वजह से मैंने बुक से ही एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एनिमल बिहेवियर का। और मुझे एनिमल बिहेवियर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ थ्योरी ऐसी भी थी जो हमने अपने सीडीपी सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर। तो मुझे काफ़ी कुछ कोरिलेट करने को मिला। आज 2-3 थ्योरी ऐसी थी जो हमने वहाँ पे पढ़ी हुई है और बहुत अच्छा लगा आज सुबह बुक से एक टॉपिक पढ़ के। फिर मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, क्योंकि पुरानी बुक है, बहुत मोटी मोटी बुक्स है, वैसे तो देख के डर लग जाती है। और कुछ आदतें हमारी भी ख़राब हो चुकी है कि हम लोग बुक पढ़ना कम पसंद करते हैं और ऑनलाइन सोर्सेज पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। बट क्या करें, कभी कभार समय की कमी रहती है तो वीडियोज़ देख लेते हैं और अब इंटरेस्ट भी कुछ उसी तरीके का बन गया। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी मौका मिले, देखो आज वाईफाई कनेक्शन नहीं था तो उस वजह से मैंने बुक से पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। तो सीरियसली कोशिश किया करो कि कभी कभार बुक भी खोल लिया करो, सिर्फ यूट्यूब और बैचेस वगैरह के सहारे मत रहो। बुक से पढ़ना बेहतर होता है और बार बार आप रिवाइज़ करते हो तो बिल्कुल आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैं बोलती हूँ ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से शिफ्ट हो जाता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। खैर आज हमारे स्कूल में थोड़ा फेयरवेल की प्रिपरेशन हो रही थी, इसी के साथ मैं आपको फेयरवेल की क्लिप भी जोड़ के दिखा दूँगी, क्योंकि फिर काफ़ी कुछ चीज़ें होती है और स्कूल की हर एक चीज़ें मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती। तो कुछ कुछ क्लिप्स इसी में ऐड कर दूँगी। खैर आप बताइए
कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ और आप किस किस सब्जेक्ट से हो, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम इस चीज़ के लिए बुक बता दीजिए, उस चीज़ के लिए बुक बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज। तो मैं सबसे पहले आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। उसके बावजूद भी आप सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछते हो कि मैम बुक सजेस्ट कर दो, तो मैं किसी से पूछ के फिर आपके रिप्लाई कर देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। अदरवाइज़ अगर मैं किसी की रिप्लाई नहीं कर पाती, नहीं दे पाती तो रियली रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एक तो समय की भी कमी रहती है स्कूल की वजह से, और फिर घर आती हूँ तो अगर फ़ोन देखने ही बैठ गई या रिप्लाई करने ही बैठ गई तो फिर मेरे जो काम रहते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो उस वजह से अगर किसी का रिप्लाई ना दे पाऊँ, किसी के जवाब तुरंत ना दे पाऊँ या बुक सजेस्ट ना कर पाऊँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है। अगर आप 6th to 12th पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये कमेंट 6th to 12th के रिगार्डिंग भी आया था। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि अगर आप पढ़ ही रहे हो काफ़ी टाइम से और अगर आपको टाइम है तो 9th से स्टार्ट करो, वरना 11th 12th से स्टार्ट करो, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं है कि हम बहुत डीप जाके 6th to 12th पहले एनसीईआरटी कवर करें, उसके बाद हम हायर लेवल की बुक्स रीड करें और उनको मतलब शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आप क्वेश्चन की फॉर्म में वो चीज़ें लर्न कर सको, याद रख सको। तो जब फेयरवेल हो चुकी थी और मैं घर आ गई थी तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये वीडियो भेजी कि आप कह सकते हो फीडबैक या रिव्यू मिला मुझे और बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों का फेयरवेल हो चुका है तो वो स्कूल नहीं आएंगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे वो हम लोगों को मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ यादें रह जाती है बच्चों के साथ, या कोई भी हो आपकी जब किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहती है या आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो किसी से, तो सीरियसली वो चीज़, वो यादें, वो पल मतलब अनमोल होते हैं। आई कांट से विद वर्ड्स ना, कि मैं शब्दों में बयां कर दूँ, शब्दों के साथ एक्सप्लेन करूँ, मुश्किल है। तो खैर घर आ गए थे, सारा प्रोग्राम हो चुका था। उसके बाद वही रोज़ का काम, सफाई, सुबह से जो छोड़ा हुआ पेंडिंग काम था वो कंप्लीट किया। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा छत में, क्योंकि सनसेट आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ से कपड़े उठाऊँगी और फिर शाम के खाने की तैयारी, विनिका को लेने जाऊँगी अभी ट्यूशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों, और काम तो खैर कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब भी वक्त लगता है दोस्तों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिएगा और मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिल्कुल मैनिफेस्ट को लेकर अगर वीडियो बनानी है तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।